पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आसिफ जरदारी अरकान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी को कहता हूं, जो लोटे थे वो जा चुके हैं। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इमरान खान के सिपाही हैं। आसिफ जरदारी को मायूसी होगी और मुंह की खाना पड़ेगी। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू के दौरान असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों से पूछता हूँ, क्या ये भुट्टो की पार्टी है? पीपल्स पार्टी एक कब्जा माफिया और करप्शन का ट्रेडमार्क बन चुकी है। हुकूमत ज़ेद और अना की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रही। कोशिश कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो लौटे थे तो वो तो चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियन है वो इमरान खान सही सिपाही है। इनको मायूसी होगी, इनको जो है ना बहुत बुरी तरह जो है मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ पीपल पार्टी के वर्कर से पूछता हूँ कि क्या ये पीपल पार्टी है? क्या ये उसके मंशूर के मुताबिक आगे चल रही है? क्या ये पीपल पार्टी जो है ना भुट्टो के जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक जो ना, ये तो एक कब्जा माफिया, ये तो वो पार्टी है कि जो इस वक्त करप्शन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क बन गई है। खुदा ना खास्ता मुल्क को वो डिफॉल्ट कर गया या मुल्क को कोई नुकसान हो गया और तो फिर इस किसी के हाथ नहीं रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम समझते हैं कि इलेक्शन वाहिद रास्ता है, इससे क्राइसिस खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।